जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 9वें प्रसंग के 7वें सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, पश्य भूत विकारांस्त्वं भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। अर्थात जब भूत विकारों को, देह इंद्रिय आदि जो भूत विकार हैं, इनको तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि ये जो भूत विकार हैं, भूत का अर्थ होता है प्राणी, प्राणियों के जो ये विकार होते हैं, जो हमारा यह शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, ये सब जो हैं, इनको यदि तुम भूत मात्र देखोगे, यानी ये केवल एक शरीर ही है, केवल प्राणी मात्र ही है, तो उसी क्षण आप बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि सांसारिक मनुष्य अपने देह को ही सब कुछ मान लेता है, उसी के लिए सब कुछ करता है, सारे कर्म उसी शरीर को पालन पोषण करने हेतु, उसी शरीर का ध्यान रखने के लिए सारे कर्म मनुष्य करता है, और उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज उसकी देह ही होती है, उसकी इंद्रियां, उसके भोग, उसकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, यही सब उसके लिए बहुमूल्य हैं। यही बात यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस क्षण मनुष्य अपने देह को केवल एक देह की भांति ही देखेगा, उसी क्षण वह अपने आप के आत्मस्वरूप को पहचान लेगा कि ये शरीर तो क्षणिक है, नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसको यदि व्यक्ति पहचान लेगा तो उससे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं है। आगे वे कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप चैतन्य आत्मा है, यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य का जो सच्चा स्वरूप है वो उसकी अंतरात्मा है, उसका चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन ये जो भूत सृष्टि है, भूत यानी कि प्राणी, इस सृष्टि में ये जो प्राणी के रूप में मनुष्य अवतरित होता है, ये उसका विकार मात्र है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही उसे यह सृष्टि दिखाई देती है। कहने का भाव यह है कि जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप अपने देखने का नजरिया बदलिए, जो है सब कुछ बदला हुआ ही नजर आएगा, सब कुछ अच्छा नजर आएगा। यदि आपकी दृष्टि में दोष है तो सब कुछ दोष ही नजर आएगा। यदि आपके जो आंख है उसी में यदि धूल है तो आप कितना ही दर्पण को साफ कर लें, आपको अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। जब हमारे मन में, हमारे चित्त में ज्ञान का अभाव रहता है, तभी तक हमारी यह देह, हमारा यह जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो भोग वासनाएं हैं, ये सब हमें आकर्षक और सत्य प्रतीत होती हैं, क्योंकि हमें अपना स्वरूप जो है उसका ज्ञान ही नहीं रहता है। ज्ञान के अभाव में ही ये सब हमें आकर्षक और सत्य प्रतीत होते हैं। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वह दूसरों को व्यर्थ समझते हैं। तो हमारे मन की जो कामना होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसको हमारे यह शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे हाथ पैर, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सब हमारे मन की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का एक साधन मात्र है। इसलिए यह देह हमें प्यारी लगती है, हमें यह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मनुष्य इससे जुड़ा हुआ होता है, और उसका जो सच्चा स्वरूप है, जो उसकी अंतरात्मा है, जो उसका चेतन स्वरूप है, वह उसको व्यर्थ लगता है। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यहाँ हम सभी को कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारा घर है, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं, ये हमारे अपने हैं। ये सब जितने में हमारा अपना अपना मैं जुड़ा हुआ है, ये सब केवल स्वार्थवश ही जुड़ा हुआ है, और इनसे हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें ये अच्छे लगते हैं।
लेकिन ऐसा इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ पर ही टिकी हुई है, इसलिए ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। स्वार्थ जहां पर खत्म होता है वहीं पर सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है, अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप उसकी चैतन्य आत्मा है, यह जो भूत सृष्टि है उसका विकार मात्र है। जो हमारा यह शरीर है यह और ये जो सृष्टि है वो उसी आत्मा का विकृत स्वरूप है, और मनुष्य की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इन्हीं सब से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उसे यह संसार और उसकी देह बहुत प्यारी होती है। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है चैतन्य आत्मा, उसे वह व्यर्थ समझता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जिस क्षण मनुष्य को ये सारे जो सृष्टि है, सृष्टि में चलने वाली जो भी बंधन है, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनके प्रति मनुष्य का चित्त आकर्षित होता है, हमारा यह देह और हमारी इंद्रियां, ये सब जो है आकर्षण का केंद्र है। और जिस क्षण मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि ये सब नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नष्ट नहीं होगा, जो अपने मूल स्वरूप में ही स्थित है और आगे भी रहेगा, वो हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और जिस क्षण मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाए, दोनों में अंतर हो जाए, तो उसी क्षण ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को बंधन से आजादी मिल जाती है, वो मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है। इस समस्त सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, सब भूत प्राणी हैं, वे ऐसा भूत मात्र न दिखाई दे करके अन्य प्रकार की ही दिखाई देती है। यही बंधन है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। यदि हमारी दृष्टि बदल जाती है तो इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सभी को देखने का हमारा नजरिया अपने आप ही बदल जाता है। सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है, लेकिन एक आत्मज्ञानी का जो देखने का नजरिया होता है वो बदल जाता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को पहचान चुका होता है, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। जितने भी इस संसार में वस्तु हैं, उसको अपने स्वरूप में देखिए कि ये वस्तु है, ये मनुष्य है, ये प्राणी है, ये इनका शरीर है, ये इंद्रियां हैं, उनको आप उन्हीं के रूप में देखिए और उनसे आसक्त मत होइए। और ये मन में रहना चाहिए कि ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नष्ट नहीं होगा वो है हमारा चैतन्य स्वरूप, हमारी आत्मा। वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी, जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए ऐसा जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, वह उसी क्षण बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। इससे आपने क्या सीखा, इसके फीडबैक में जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।